हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ वर्षा, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव मैथिली ब्लॉगर में। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसीलिए आप लोगों को ऐसी घड़घड़ाहट सी आवाज़ आ रही होगी। तो क्या है, अभी कोल्ड का सीज़न चल रहा है, मतलब सबको अभी सर्दी खाँसी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो जैसे कि दोनों बच्चों को हुआ था, तो मेरे साथ वही होता है, जब ये दोनों बच्चे ठीक होते हैं तब मैं बीमार पड़ती हूँ। तो आज वैसा ही है, तो मैं कल से थोड़ी बीमार हूँ। तो चलिए फिर अब मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ आशी को स्कूल भेजने की, तो उसके मैंने सबसे पहले बाल बना लिए थे। तो आशी तो तैयार हो ही जाती है अपने आप, बस उसके बाल बनाने होते हैं। तो उसके बाद फिर आशी आशी ने थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाया, उसके बाद फिर वो हॉर्लिक्स पी रही थी। तो आज आरू भी बहुत लेज़ी-लेज़ी सा फ़ील कर रही थी। आपने देखा ही था तब वो कैसे आशी के पास पास बैठी हुई थी। तो यहाँ अब आशी भी रेडी है पूरी तरीके से स्कूल जाने के लिए। तो आज से आशी का एग्ज़ाम शुरू है, तो वही वो मंदिर में माथा टेक के जा रही थी, भगवान का आशीर्वाद लेके जा रही थी। तो वो जब भी भगवान का आशीर्वाद लेती है, तो मेरे भी पैर छूती है। तो ये इसको मैंने बच्चे से सिखा रखा है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही पैर छूती है। तो बस उसके बाद अब आशी जा रही है, तो यहाँ बगल में उसकी फ्रेंड है एक, वो भी सेम स्कूल में ही दोनों पढ़ते हैं। तो वही कुछ ये दोनों बातें कर रहे थे आपस में। तो जब यहाँ अब आशी स्कूल चली गई थी, फिर मैं आ गई थी यहाँ अपना किचन का काम सँभालने के लिए, जो कि हम लोगों के हाउसवाइफ़ का डेली रूटीन है। तो मैं आज तीनों चूल्हे का भरपूर लुत्फ़ उठा रही हूँ। एक जगह मैंने नींबू की चाय रखी है, फिर दूसरी जगह दूध रख दिया था, फिर तीसरी जगह आरू के लिए नाश्ता बना रही थी। तो जो मैंने पाउडर बनाया था, तो उसी को आज दूध में बना रही थी। तो ये आरू बहुत अच्छे से खा लेती है। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया था, तो उसमें चीनी डाल दूँगी। तो चाय में तो मैं डेली आप लोगों को दिखाती हूँ जो डालती हूँ, तो आज मैंने सब कुछ डाल दिया था, तो इसीलिए आज मैंने आपको नहीं दिखाया। तो मैं साथ-साथ में दूध भी चढ़ा देती हूँ क्योंकि क्या होता है कि दूध अगर आप ज़रा-सा भी इधर हटो, थोड़ी-सी भी हटो, जैसे कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वही होता है दूध के साथ। ज़रा-सा भी इधर-उधर हो जाओ कि सारा दूध उबल के नीचे गिर जाता है। तब दिक्कत ये नहीं होती है कि दूध उबल के नीचे गिर गया, ये तो चलो थोड़ा बहुत गिर गया ठीक है। फिर उसके बाद जो पूरा गैस गंदा हो जाता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। उसको साफ़ करना तो बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए अब ये आरू का नाश्ता यहाँ तैयार हो चुका है, तो मेरी चाय भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब मैं यहाँ चाय में नींबू डाल दूँगी। उसके बाद मैं अपने चाय को कप में निकाल के फिर मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं ये नींबू चाय में डालती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ में, जैसे चाय में डाल दी, नींबू पानी बनाती हूँ, उसका अगर नींबू बचा होता है ना, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। अगर हम क्या है नींबू का रस निचोड़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो मैं उसको सारे नींबू को जितने भी मैं यूज़ करती हूँ, एक डब्बे में स्टोर करती हूँ। उसमें फिर मैं नमक डाल देती हूँ। तो क्या है, आप साथ-साथ वो नींबू मिर्च का अचार होता है ना, वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। जितनी भी नींबू आप लोग यूज़ में लाते हो उसको फेंकना मत। एक शीशे वाला जार हो तो बेस्ट है। तो मेरे पास शीशे वाला नहीं था, तो प्लास्टिक वाला ही था, तो मैं उसी में ही डाल लूँगी। तो उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे बताती हूँ। तो तब तक मैं यहाँ कर लेती हूँ, जैसे मैं मिर्ची लाती हूँ ना, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक टाइट कंटेनर ले लेती हूँ, उसमें मिर्च का ये डंठल होता है, उसको पहले धो लेती हूँ मिर्च को, फिर अच्छे से सुखा के, तो उसके सारे डंठल निकाल के फिर मैं उस डब्बे में रख देती हूँ। तो आप कैसा भी डब्बा ले सकते हो, ये नहीं है कि आपको नया डब्बा ही लेना है। तो मेरे पास ये मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी में रख दिया। तो अब ये बाकी का जो मिर्च बचा हुआ है, तो मैं उसको बीच से कट कर लूँगी और जो मैंने वो आपको नींबू वाला डब्बा दिखाया था अभी, तो उसी नींबू में मैं ये मिर्च डाल दूँगी। तो उससे क्या होता है, आप ये नींबू और मिर्च का अचार बहुत अच्छा बना लेते हो। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो ये चीज़ मैंने सीखी थी अपनी सासू माँ से। तो उन्होंने ही बताया था कि अगर इसको फेंको मत, इसको डाल दो डब्बे में। तो उसके बाद से मैं हमेशा यही करती हूँ। कभी-कभी ध्यान में नहीं रहता तो फेंक जाता है, फेंक देती हूँ। तो ये मैं ध्यान से अब यही कर रही हूँ कि सारा नींबू इकट्ठा करके उसमें मिर्च डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, फिर इसको धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। तो अब मैं उसके बाद आ गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए, तो रोटी मैंने बना लिया था, बस सब्ज़ी बाकी थी, तो सब्ज़ी सिंपल ही बना रही हूँ, आज भिंडी की सब्ज़ी है। तो उसमें मैंने प्याज़, टमाटर सब कुछ डाल दिया था, भिंडी को लंबे-लंबे साइज़ में कट कर लिया है। तो वही बस भिंडी में छौंका लगा दूँगी, उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा-सा मैं ये डालती हूँ चिकन मसाला, तो बस वही यही 3 मसाला डालूँगी आज और थोड़ी-सी हरी मिर्च। तो बस इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे करके छोड़ दूँगी, ढक दूँगी
बस उसके बाद मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो आज मेरी तबीयत जैसे ठीक नहीं थी, तो क्या होता है जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। मन करता है बस सोए रहो, लेज़ी-लेज़ी सा फ़ील होता है। तो बस अब यहाँ मैंने इसको ढक दिया है, तो यहाँ अभी आरू सो रही थी। तब तक मैं अपना यहाँ किचन का सारा काम निपटा रही थी। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, जो थोड़ा बहुत जो मुझे ज़रूरी लगा तो वो मैंने कर लिया था वो सब। तो यहाँ देख सकते हैं अब मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। सूखी वाली सब्ज़ी बनाई है, मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी आज, बगैर पानी के बनाऊँगी, तो यही मुझे अच्छी लगती है रोटी के साथ। फिर उसके बाद मैं चली गई थी, आशी के स्कूल गई थी, तो आज आशी के स्कूल में मुझे फ़ीस जमा करवानी थी। वैसे तो हम लोग ऑनलाइन करवा देते हैं, तो आज ऑनलाइन हो तो रहा था, तो मुझे काम भी था, एक आध काम था स्कूल में, तो वही मैं करने चली गई थी आरू के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं आरू कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही थी। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा, तब तक आरू को भी मैं उसकी वीडियो शूट कर रही थी। तो ये हर किसी के पास नहीं जाती है, लेकिन अब जैसे-जैसे बड़ी हो रही है ना, तो अब सबसे थोड़ा बहुत घुलती-मिलती है ये। तो यही दूसरे बच्चे हैं, तो उनके साथ जा-जा के खेल रही थी ये। ये आशी के स्कूल का रिसेप्शन एरिया था, तो वहीं पे आरू मस्ती कर रही है आगे-पीछे हर जगह वो खेल रही है। तो अब मुझे ये जो शो पीस है इसको जो बोलते हैं मुझे नहीं आइडिया है क्या बोला जाता है इसको। तो जो भी था मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने इसको इसका मतलब वीडियो बना के रख ली थी इसकी। तो क्या होता है अगर आप ऐसी-ऐसी चीज़ें रख लो ना बना के बाद में आप कोई डेकोरेटिव चीज़ बनाते हो तो उसमें बहुत ही यूज़ आता है। तो इसीलिए मैंने रख लिया था इसको। मेरा काम यहाँ ख़त्म हो चुका था जिसलिए मैं आई थी तो वो पूरा हो गया था। तो अब मैं जा रही हूँ घर। तो हम लोग आए थे साथ में जो हमारे मतलब बगल वाले जो हैं उनके साथ आए थे। मैं आई थी उन्हीं के साथ। बस अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। फिर मैं यहाँ घर पहुँच चुकी थी, उसके बाद अब ज़ोरों की भूख लग गई थी सबको, आशी को भी, मुझे भी, आरू को भी, तो मैंने फटाफट से खाना निकाला। तो खाने में यही सब्ज़ी है, रोटी है और रात में थोड़ी-सी मैंने खीर बनाई थी, तो वही बच गई थी। तो रात का जो खीर होता है ना, फ्रिज में रखो ठंडा-ठंडा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो वही मैं जब भी खीर बनाती हूँ ना, तो अपने लिए रख ही लेती हूँ थोड़ा-सा। हाँ, अगर मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है तो रख देती हूँ, नहीं खाते हैं तो फिर मैं अपने लिए रखती हूँ बस। तो खीर वैसे आरू को भी बहुत पसंद है। अब यहाँ आरू भी देख सकते हैं कितना परेशान कर रही है, उसको भी बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। वो भी साथ में जैसे खीर खा रही हूँ तो वो खीर खा लेगी, रोटी खा लेगी, थोड़ी बहुत रोटी खा लेती है। तो अब बस यहाँ मैंने खाना निकाल लिया है, पानी निकाल लूँगी। तो अब चलती हूँ। आशी भी अभी ठीक नहीं है पूरी तरीके से, तो इसीलिए अभी उससे ज़्यादा काम नहीं करवाती हूँ। तो यहाँ हम लोग अभी फ्रिज का पूरा ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं, उसमें मिक्स करके पीते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ खाना-पीना खा लिया था हम लोगों ने, तो देख सकते हैं यहाँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो बारिश तो आजकल रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कोई टाइम ही नहीं है। तो यहाँ मुझे आशी को ट्यूशन भेजना था, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन मैम ट्यूशन वाली मैम ने फिर भी बोला था कि नहीं उसको छाता लेके भी भेजो, लेकिन कैसे करके भी भेजो। क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर वैसे भी उसकी मतलब ये 5-6 दिनों से तबीयत ही खराब चल रही थी, तो फिर उसका एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, तो खराब जाएगा। तो इसीलिए वो बोल रही थी मैम। तो यहाँ आरू का काम मैं आप लोगों को दिखा रही थी, कैसे बेड पे रोटी का टुकड़ा फेंका हुआ था उसने। फिर चलते हैं अब लोग अब मैं इन दोनों को थोड़ी देर सुला दूँगी। तो जब ये लोग थोड़ी देर सो जाते हैं ना दोपहर में तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलता है, तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ-कुछ काम होता है वो कर लेती हूँ। और आशी भी थकी-हारी रहती है तो उसको भी रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे रात में जल्दी सोते नहीं हैं, कितनी भी कोशिश कर लो। तो कितना भी अगर सुलाओ तो वो 11 साढ़े 11 बजा ही देते हैं सोते-सोते। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर आधा घंटा भले ही या फिर 1 घंटा दोपहर में सुलाती ही हूँ। तो अब ये टाइम हो गया था शाम का, तो मैं आशी को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। फिर यहाँ मैं दिया जला लूँगी, शाम को भी दिया जलाते हैं, सब लोग जलाते हैं। तो मैं भी बस दिया जला के ये शिव चालीसा कर लेती हूँ। अगर मन होता है तो 2 टाइम भी करती हूँ। आरू वहाँ की करे छी? नहाए छी? रात में? अच्छा कहे तो पिज्जा? पिज्जा? पिज्जा ने पिज्जा? अच्छा कहियो रोटी? पोटी? कहियो चावल? चाचू? कहियो भात? कहियो बनाना? कहियो एप्पल? एप्पल on the potato? कहियो एप्पल? Czechoslovakia? ये कर सकते हैं।
कितना मस्ती भरा है। नहीं 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 इसे नहीं खाना है। बिस्तर पर कूदना कितना मस्ती भरा है। नहीं 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 ऐसे नहीं करना है। लालू का घर कितना मजे मजे का है। नहीं 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 यहाँ नहीं जाना है। मैं क्या करूँ क्या करूँ? अच्छे काम भी मस्ती भरे होते हैं। लालू के साथ खेल सकते हैं। हाँ हाँ ये कर सकते हैं। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, दीदी की आंखें गोल गोल, मम्मी की बेटी गोल मटोल, दुनिया भी पूरी गोल मटोल। की पास्ती। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round. की भेल दी पेंट खींचे छत घींच ललन और की केलन ओते बैस के कहू ने की केलन दी और की सब केलन अच्छा हाँ पेंट खींचे छत बिगड़ गया दी के बिगड़ गया की आई में लगते स्माइली आई में लगे भाई। तो यहाँ हम लोगों का डिनर वगैरह सब कुछ हो गया था। तो ये सोने टाइम का वीडियो था। इससे पहले जो वीडियो जो देखी आपने आशी और आरू की, इतनी ज़्यादा मस्ती चल रही थी दोनों की। तो बस अब इन दोनों की मस्ती ख़त्म करते हैं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, एक आध छोटे मोटे कमेंट भी कर दिया करें अगर आप लोगों की मर्ज़ी हो तो। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।